आखिर क्यों नहीं बच सकी 1 साल की मासूम? परिजनों का आरोप, हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर नहीं मिला वेंटिलेटर सपोर्ट। अब पुलिस में शिकायत के बाद जांच शुरू। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे। गोंडा में एक मासूम 1 साल की बच्ची की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जिस नन्ही जान को बेहतर इलाज की उम्मीद में अस्पताल लाया गया था, उसकी सांसें इलाज के दौरान थम गईं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया गया, जबकि अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा होने की बात कही गई थी। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गाली गलौज और दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर परिजनों ने नगर कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि बच्ची की मौत के वास्तविक कारण और अस्पताल की भूमिका को लेकर जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वह प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिजन व डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम विक्की कश्यप, हमारा लड़की पे एडमिट किया था। सब कुछ है, लेकिन आए इसके बाद में थोड़ी देर बाद लेकिन जाके ठीक है यहाँ पे ले जाओगे, लखनऊ ले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा। बाद में कुछ देर के बाद तो लड़की कोई आया, बच्चा आया, उसके एंटी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। हमको नहीं दिया। हमारे बच्ची हमारी बच्ची एक्सपायर हो चुकी है और बच्ची हमारी सही सलामत थी। हर चीज लखनऊ से लेके आए थे परसों, पूरी जांच वाच रिपोर्ट सब कुछ दे दिया था इसको। यहाँ पे लेके आए थे, ठीक हो जाएगी, फिर उल्टा सीधा बोलने लगे। बाद में गाड़ी भी दी है, मालवीय नगर वाले ये सब कुछ कर लेंगे, पाएंगे, ये सब बात की है हर चीज। 3 बजे आप बच्ची को लेकर आए थे तो वेंटिलेटर खाली था यहाँ पे? हाँ, खाली था तब। तो उसके बाद आपको कितने बजे बताया कि बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत है? हमें डॉक्टर क्या नाम है बताया, सुबह 7-8 बजे के बीच में, 7:30 बजे के बीच में, कहीं आप ले जाओ लखनऊ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके वजह से हमारी बच्ची मर गई। क्या चाहते हैं आप? अब हम इनसे चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, प्रशासन से क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो इनके ऊपर सख्त से सख्त। पुलिस भी आई थी आपके? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस द्वारा ये कहे कि क्या नाम है, अब डॉक्टर तो कोई नहीं है कि पेशेंट लगभग 9 दिन पहले 2 दिन के लिए डॉक्टर आशीर्वाद हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहां से फिर रिफर होके वो वहां से वात्सल हॉस्पिटल, ये जो है वात्सल हॉस्पिटल, यहाँ पे रिफर हुई। यहाँ पे रिफर होकर लगभग 7 डेज वहां पे एडमिट थी। वहां से डिस्चार्ज होकर घर पे आए थे वापस, लगभग 1 ही दिन मुझे लगता था वापस पेशेंट कंडीशन बेड हुआ। तो रात में अभी जो रिलेटिव बता रहे थे, आप लोग के सामने बात हुआ कि वो सूर्य हॉस्पिटल लेके फिर वहां पे वेंटिलेटर सुविधा या सीपैप सुविधा नहीं थी, तो वहां से यहाँ लेके आया। तो रात में जब लेके आया तो कंडीशन देखा गया, उनके घर वालों बताया गया कि देखिए कंडीशन सीरियस है। एक उनका कंसर्न भी है, वीडियो कंसर्न भी है, दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। उनको बताया कंडीशन बहुत सीरियस है बच्चे का, पेशेंट को मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई मतलब इतना कंडीशन नाजुक है उसका। लखनऊ से जो आई थी बच्ची डॉक्टर साहब, वो किस स्थिति में आई थी? वहां से लखनऊ की स्थिति में जो मुझे घर वाले बताए कि अभी जैसे उनका अभी तो स्टेटमेंट चेंज हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं लेकर आया था, रास्ते में कंडीशन खराब हो गया। जब वहाँ रात में मेरे पास तो करीब 3 बजे पहुंचे हैं। उस टाइम इनको पेशेंट को इनसे वीडियो कंसर्न, रिटन कंसर्न सब लेके ही पेशेंट को एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट चालू किया गया। उसके बाद पेशेंट को बाईपैप और सीपैप उस पर रखा गया, सीपैप सपोर्ट पे रखा गया था। ये सीपैप सपोर्ट क्या होता है, वेंटिलेटर से पहले का सपोर्ट सीपैप सपोर्ट होता है, उस पर रखा गया। उस पर मोस्टली पेशेंट अगर रिकवर होता है तो फिर वेंटिलेटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सडन क्या हुआ कि करीब 4 बजे करीब एक दूसरा पेशेंट आया, ये 3:15 बजे करीब आए थे, और 4 बजे करीब दूसरा पेशेंट आया, दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर होकर आया था। पेशेंट गैस्ट्रिक में था, ब्लड वगैरह था थोड़ा सा उसको, तो उसको तुरंत उसका ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप था, 50-60 के रेंज में था। तुरंत उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। चूंकि वेंटिलेटर हमारे पास एक ही है, तो सुबह में इसका कंडीशन सुबह तक भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कंडीशन और बैड ही हो रहा था। तो ये हुआ कि पेशेंट को अब इसको वेंटिलेटर की जरूरत है, बट अपने पास वेंटिलेटर नहीं है। तो इनको 8:15 के करीब बताया गया कि आप आईसीयू का लेके जाइए जहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा हो, और अगर सीपैप से अच्छा हो जाता है तो वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले सीपैप सपोर्ट पे रखा गया। अब नसीब जो भी बोलिए कि दूसरा पेशेंट आ गया तो उसको तुरंत हमको वेंटिलेटर देना था, उसको दे दिया। अब ये पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव नहीं हुआ सीपैप पे, तो उसको वेंटिलेटर जरूरत पड़ी। घर वालों बताया कि आप आईसीयू का लेके जाइए जहाँ वेंटिलेटर सुविधा हो। आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा कहा गया था कि वेंटिलेटर पे हम रखेंगे, उसके बाद कोई दूसरा पेशेंट आ गया, आप उसको वेंटिलेटर पे रख लिए, इस वजह से इनको ये सुविधा नहीं मिल पाई। 4 घंटे के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि वेंटिलेटर पे बच्ची जाने लायक है? लगा, तो इनको घर वालों बताया गया लगा, लेकिन आपके पास सुविधा नहीं थी, तो वेंटिलेटर आपके पास था जी, इस वजह से आप वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा पाए। लेकिन घर वालों को बताया गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट हो वहां लेके जाइए। मैं डॉक्टर विजय सिंह हूँ। ये हॉस्पिटल अभी नया ही चालू हुआ है, 1-2 दिन हुआ है। मैं तो फिजिशियन हूँ, और दूसरे डॉक्टर है, डॉक्टर शिवा मनवाडकर मैडम है यहाँ पे।
वो हैं MD PDA हैं वो भी।